अबे क्या कर रहा है बे? बल्ब फिक्स करने को बोला था, आविष्कार नहीं, जल्दी कर। आ गई हमारी बिटिया माता पूजन करके। शाबाश राजा जी। अरे आइए मिश्रा जी। राजा जी, पायल बिटिया कुछ उदास दिख रही है। शादी है तुम्हारी, मैयत में नहीं आए हो हमारी जो मुंह सड़ा कर खड़ी हो। स्माइल करो, नहीं तो जबड़ा फाड़ के परमानेंट स्माइल करा देंगे। ये बात, नकली स्माइल में भी कितनी सुंदर दिखती है हमारी बेटिया। शाबाश। ऐसा कौनो नहीं है जो हमरा ये प्यार रोक सके। अभिषेक, पायल देखो, मरना सबसे आसान रास्ता है पायल। और तुम्हारे बिना जीना सबसे मुश्किल। पायल तुम कहो तो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। पिछली बार भागे थे तो याद है ना, पापा के गुंडे कैसे घसीट के हमें वापस लाए थे। पायल थोड़ी देर और रुक जाओ पायल, मेरे प्यार पे भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा पायल। वह सियाचिन में जवान तुम्हारी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, तुमको यहाँ मोहब्बत में कुर्बानी सोच रही है। अगली बार इतनी मेहनत मत करना, हमसे कहना, हम खुद ही गोली मार के तुम्हारे पिक्चर का दी एंड कर देंगे। अरे तो दाग दीजिए ना गोली, विवेक से शादी करने से तो बेहतर ही होगा। अरे इतनी समझ तो हमें भी है कि आप हमारी शादी विवेक मिश्रा से क्यों करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप विधायक से सांसद बनना चाहते हैं। मां जी, रस्सी से लेकर पतंग का मांझा, चाकू से लेकर चार्जर का वायर, सब हटा दो एक कमरे से। जी राजा जी। और हाँ, कसम नर्मदा मैया की, दोहरा शादी तो जो है ना, हम विवेक से ही कराएंगे, समझे? अंदर कैसा है? क्या काम है तुम लोग का? चलो बाहर। देखिए, सरकारी काम है बरखुरदार, अड़ंगा डालेंगे तो आधार कार्ड रद्द हो जाएगा, कह दे रहे हैं। अरे का सरकार सरकार बतिया रहे हो बे? यहाँ का कोर्ट, सरकार, मिनिस्टर, मिलॉर्ड, सब कुछ हम ही हैं।
यूअर्स ट्रूली राजा जी, समझे? देखिए राजा जी, हमें स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपके यहाँ भेजा है। निरीक्षण में पता चला है कि आसपास के इलाके में डेंगू और मलेरिया फनफनाए हुए हैं। अब बिटिया की शादी में कोई बीमार भी तो नहीं पड़ना चाहिए ना। अब स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है तो फिर कैसे मना करें? जय बात। बेटा, राजा जी का आशीर्वाद मिल गया है, काम शुरू कर दे। चल। है राजा जी। रुको! पकड़ो इनको, बच के नहीं जाना चाहिए। डोंग को पकड़ पाना और मोहब्बत को समझ पाना भैया मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये है हमार मुबारक अली। किसी जमाने में मुबारक अली जो हैं अपनी मोहब्बत से शादी ना कर पाए, इसीलिए उनको सूझा एक उपाय कि क्यों ना प्यार करने वालों की शादी करा के सवाब कमाया जाए। और मुबारक अली के साथ ये जो तबाही है, इनका नाम है बबली, मुबारक अली की गोद ली हुई बेटी। बबली, मुबारक अली एंड उनका चेला खटाई है सहनाई शादी वाले, जो करवाते हैं नामुमकिन शादियाँ। और हम हैं सहनाई। जी हाँ, मुबारक अली की गाड़ी, उनका घर, उनका दफ्तर और हाँ, उनकी जान भी है हम। और सहनाई शादी वालों की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ, नहीं आपके इंजन में कोई चुल है क्या? आपके सारे काम हाथों मथाई वाले क्यों होते हैं? कोई नॉर्मल सीधी सादी शादी नहीं करा सकते हैं हम लोग? कोई दिक्कत है क्या उसमें? आप लोग कहते हैं हमारी पायल को राजा जी की हवेली से आजादी दिलवाएंगे और हमारे साथ शादी करवाएंगे। क्या हुआ, हो गई शादी? ओ अभिषेक यार, तो 2 मिनट खड़ जा। और आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे कोई बाप अपनी बेटी की जान रिस्क में डालता है क्या? देखो बबली, हमारी बात सुनो। हम मानते हैं कि तुम हमारे मरहूम दोस्त की बेटी हो, हमारे लिए बेटी से ज्यादा अजीज हो, लेकिन बाप बोलने की क्या जरूरत है? अरे भाई बोलती है वहीं अटकी रहो ना।
भाई बॉयकॉट, मुझे ना ये सब स्यापों में पड़ना ही नहीं है। अगर आज मेरे को गोली लग जाती मेरा तो मैटर हो जाता। ऐसे कैसे लग जाती? अरे एक मिनट होल्ड यार, खान साहब पूरे 30 लाख रुपए लिए आपने हमसे और कहा था हमारी शादी पायल के साथ करवाएंगे। क्या हुआ, जुबान दी थी आपने हमें? ओए हेलो, तू ना अपनी बकवास बंद कर, समझा? तो एक काम कर, 30 लाख ले ले अपने वापस और इनकी जुबान दे दे इनको वापस। हिसाब फिट्टूस। आज हमारी पायल की शादी है, या तो उसकी शादी हमारे साथ होगी, नहीं तो उधर उसकी डोली उठेगी और यहाँ मेरी आरती उठेगी। हम हाथ खुदा कर लेंगे आपकी शहनाई के सामने, बता दे रहे हैं। ए भगवान, हम आ रहे हैं। ए भगवान, मैं आ रहा हूँ। अरे बाप, ओ वीरू बसंती की छठी औलाद, अरे डोली अर्थी वाले डायलॉग बदलो भाई। आजकल के जमाने में कौन लड़की है जो डोली में विदा होती है? आजकल तुम यहाँ व्हाट्सएप पे शादियां हो रही है, व्हाट्सएप पे। कैचअप मैन, कैचअप। और हाँ, जबान दे के मुकर जाना हसीनों की अदा हो सकती है, मुबारक भाई की नहीं है। ओए अभिषेक, तू ना इनकी जुबान पे मत लटक, क्यों मैं बता रही हूँ तुझे। दिल्ली 6 के ट्रैफिक से निकलना आसान है, लेकिन राजा जी के कैद खाने से ना तेरी पायल को निकाल पाना इम्पॉसिबल। गुरुजी, क्या है बे? एक हवाई जहाज है मेरे पास। शेर चीते के साथ में कबड्डी खिला देना, शेर के पाड़े में जाके उसके हलक में हाथ डेगे कबड्डी घाल के उल्टा आ जा, ऐसा आदमी है। तो एक किस्सा सुनाऊं उसका। इंस्पेक्टर साहब, चोर उधर ही हैगा, उस दीवार के पीछे। ट्रैकर वाला मंगलसूत्र हमारी दुकान का पैटर्न है। पत्नी ने पति को घुमाया नहीं कि पति के मोबाइल और दिमाग की हो चुका है। ओए खटाई, तेरा दिमाग घास चरने गया है क्या? नहीं, अब हम चोर और चक्कों की हेल्प लेंगे क्या? अरे बेटा, अभिषेक से पैसे ले चुके हैं हम, अब इसकी शादी तो करवानी पड़ेगी ना। खटाई, बात सुनो, ये बंटी चोर से कैसे मिल सकते हैं हम बे? अरे हाँ मुबारक भाई, एक बात बतलाओ यार। क्या? ये पायल सिंह को धुआं करके हवेली से उड़नछू करने का अफलातून प्लान था किसका? बहुत शानदार। हाँ साहब, लड़की बहुत टैलेंटेड है ये। कोई शक? और आज के जमाने में इतना घटिया और इतना भवंडर प्लान बनाना आसान का होता है। डोंट माइंड ना?
ओए खटाई, तू भी समझ जा और इसे भी समझा दे। इसकी विशेष टिप्पणी सुनने के लिए नहीं बुलाया हमने इसे यहाँ पर। रखा चटक क्यों रही हो? वो अवधेश सिंह की गोली माथे के आर पार हो गई होती ना तो सुरंग बन गई होती उसके अंदर। फिर मेरी विशेष टिप्पणी सुनने के लायक नहीं बचती तुम। बड्डी मियाँ, तुम हमारी बात सुनो। अगर तुमने पायल को उस घर से निकालने में हमारी मदद कर दी तो 10 लाख तुम्हारे। 10 लाख? शक्ल देखी आपने इसकी? ऐसा है खान साहब, 15 लाख दो तो आगे बात करो। ओए हेलो, दिए 15 लाख दिए। भाई साहब आप तो आराम से बैठो, बताओ क्या प्लान है? हाँ तो प्लान सुनो। पायल हवेली के बाहर नहीं आएगी, बल्कि ये जाएगा हवेली के अंदर, और अभिषेक और पायल की शादी होगी हवेली के अंदर। ओ, क्या प्लान बताया तूने, मतलब है ना हवेली में तो लंगर बट रहा होगा और राजा जी तो अपने हाथों से हलवा परोसेंगे तेरे लिए। मुबारक भाई, मैं आपको बता रही हूँ, इस चोर का सीन मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना? आप समझ लो मेरी बात। अरे बेटा, एक चांस दे के देख लेते हैं ना। अरे खासा चोट हो गई आपके साथ जीवन में बहुत बड़ी वाली। क्यों? क्या है, आप हो असली जौहरी, असली हीरे की परख है आपको। फिर ये कहाँ नकली हीरे के चक्कर में आप पड़ गए। ओए खटाई, तू ना छोले मंगवाई ले, इसका तो कुछ आज मैं बना के रहूंगी। ओए अरे बबली, खामोश हो जाओ। भैया तुम प्लानिंग तो बताओ। हाँ साहब, बात दरअसल ये है कि अगर मुझे अकेले को हवेली के अंदर जाना होता ना तो मैं रात के अंधेरे में सटक लेता, लेकिन आप सबको दिन दहाड़े हवेली के अंदर घुसने का जुगाड़ ढूंढ रहे हूँ। ढूंढ लिया। वो जो पायल की शादी में जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो नाचीज का शागिर्द हुआ करता था, लल्लन तिवारी। लेकिन एक मसला और है यार। अब क्या? राजा जी का कुत्ता कटप्पा। आदम, वो कटप्पा का टेंशन आप मत लो, उस कटप्पा को तो मैं देख लूंगा। हाँ हाँ, दोनों एक ही नस्ल के हैं ना, तो फीलिंग्स तो समझ ही लेते होंगे। फीलिंग्स नहीं समझते, जरूरतें समझते हैं। हटाई भाई, काम करना होगा तेरे को, डोंट माइंड। जैसे बंदी के चक्कर में बंदा हो जाता है अंधा, वैसे ही लेडीज डॉग की खुशबू के चक्कर में जेंट्स डॉग भूल जाता है अपना धंधा और हो जाता है पागल। आओ, ये रुमाल में हम कैद करेंगे वो खुशबू और जरिया होगा लेडीज डॉग का सोसो। हमारे लखनऊ में कहावत है, साला किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। अब नहीं, तुमसे नहीं कह रहे लल्लन तिवारी, तुम तो हमारे लिए काम करते थे, आज कितने बड़े वेडिंग प्लानर बन गए हो भाई। हैं? कुछ काम वाम दिला दो ना भैया यहाँ पे। मुबारक भाई, लल्लन आपकी शराफत की खिलाफत नहीं करेगा। चलो संभालो केटरिंग। चलो चलो काम पे लग जाओ। हटाई। हाँ भाई, ऐसा लग रहा है जैसे अब उस खुशबूदार रुमाल का कमाल दिखाने का टाइम आ गया है।
भाई इसका मूड खराब लग गया है। बाढ़ तो ना लेगा मैंने। अरे तू डरना बंद करेगा, रुमाल निकाल, चल चल। जा। ना बस सूंघ ले बे। सुंगा सुंगा। बस सूंघ ले एक बस सूंघ ले, मेरा काम हो जाएगा। आजा आजा आजा। अरे तेरी गर्लफ्रेंड का इंतजाम कर रखा है। हटाई पक। काटियो ना काटियो ना काटियो ना काटियो ना काटियो ना काटियो ना। राजा का कुत्ता है, राजा का काम थोड़ी है। जो करे है करने दे, ठीक है चल। मिशन कटप्पा खत्म, मिशन दूल्हा एक्सचेंज शुरू। अरे चलो चलो चलो। राजा जी की बिटिया की शादी में रौनक तो बहुत है। हाँ, पर उनकी बिटिया के चेहरे में उदासी काहे है? संभाल के। कहा? विवेक भैया का कमरा सजाना है, ऊपर से आदेश है। ऊपर से मतलब कोई आकाशवाणी हुई क्या? अरे हमने तो नहीं सुनी। चलो चलो निकलो। अरे तो ठीक है, नहीं सजाते, लेकिन एक बात बता दें आपको, आकाशवाणी सीधे राजा जी की हुई थी। चलो यार चलो 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 चलो। अरे रुको रुको रुको। अरे राजा जी का आदेश है तो फिर जाइए ना। और ऊपर जाके कमरा अच्छा से सजाना। अच्छा, राजा जी का नाम सुन के रंग काला पड़ गया आपका। चलो चलो हट। काला ठीक तो है। खटाई, हाँ तो यहीं को थम जा और पहरा दे। अच्छा अच्छा। चला गया रे दूल्हा। अंदर तो आ गए हो बाबू, लेकिन हमारी परमिशन के बिना बाहर नहीं जा पाओगे। कौन हो बे तुम? अरे भाई, हमने भी बता दे, विवेक ने क्या चुटकुला सुना दिया ऐसा। खटाई अभी तो खेला शुरू हुआ है। अभी तू तेल देख और तेल की धार देख। अच्छा, फेरों के लिए सिर्फ 2 ही घंटा बाकी है। पायल जल्दी तैयार हो जाओ, वरना राजा जी हम पर गुस्सा होंगे। पायल सुनो ना। पायल, पायल जी, हमें राजा जी ने भेजा है। मिठाई पर हाथ लगा दीजिए, फिर मेहमानों में भी बंटवानी है। तो उनसे कह दो कि एक पीस अलग से भिजवा दे हमारे लिए, जहर डाल के। ओहो, क्या किट्टी पार्टी चल रही है क्या यहाँ पर? क्या कर रही हैं आप लोग यहाँ पर? राजा जी ने लेडी संगीत के सबको नीचे बुलाया। चलिए 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 जल्दी जल्दी चलिए। और क्या है, सब खिड़की दरवाजा खुला रखे हैं, सब धुआं धुआं आ रहा है। चलिए चलिए चलिए। पायल, हमें ना अभिषेक ने भेजा है, तुम्हारे अभिषेक ने। अरे क्या मुंह चढ़ाने आए आप लोग यहाँ पे? घर से बाहर निकलिए, वरना चाटे मार के घर से बाहर निकाल देंगे। ओ हेलो, कान खोल के बात सुन ले मेरी।
दिल्ली छेका खींच के रापटा दूंगी यार, हद होती है। चक्को मत, अंगारे मत छोड़ो। रसोई से काम चलता है, वहां तलवार मत निकालो। पायल, तुम्हें क्या लग रहा है हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ये देखो, देखो। पायल, हम हवेली के अंदर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। जैसा ये लोग तुमको करने के लिए बोलते जब वैसा ही करना। अभिषेक, ये तो हमारा अभिषेक है। इसे अंदर कौन लाया? नाचीज को बंटी भोपाली कहते हैं। अरे वो सब छोड़ो, इसे अंदर कौन लाया? अरे बोला ना अभी हम लेके आए नाचीज। तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहती? नाचीज वाचीज क्या लगा रखा है? अच्छा, लेकिन हमारी शादी आप अभिषेक से करवाएंगे कैसे? ये तो जरूर से पापा ही होंगे। इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं? अपनी संभाल, तू संभाल संभाल संभाल। तो भैंस संभलती नहीं है तो बेला खोलना क्यों है? तू यहीं रुक। वह कह रही है कि पायलिया बहुत शोर कर रही है, तो अभी तक तैयार काहे नहीं हुई? राजा जी, बस तैयार हो ही रही थी राजा जी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है पायल के कमरे में? राजा जी, आपको पता है दिल्ली में ना मेरी नानी जी हैं, वो हमेशा कहती हैं कि ना मिठाई पर अगर दुल्हन के हाथ लगवाओ और फिर मेहमानों में बंटवाओ ना तो शादी बहुत फलती है। अच्छा, तुम्हारा माननीय नानी ये भी कहीं ने कि हाथ लगवाकर मिठाई जमीन में फेंक दो। जमीन पे थोड़ी फेंकी है राजा जी, धरती माँ को हमने मिठाई चढ़ाई है। वो क्या है ना, पायल को अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी ना, तो बस इसलिए मिठाई चढ़ा दी है। देखो ऐसा है, दीवार नहीं है हम जो गोबर लीप रही हो। अरे पापा, यही तो है जो हमको समझाई कि तुम्हारे पापा तुम्हारा बुरा तो नहीं करेंगे ना। विवेक से शादी करवा रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही करवाएंगे। तो हम मान गए। ये लड़की समझाई तुमको? हाँ पापा। अच्छा, डर मत पगली, गोली नहीं बख्शीश दे रहे थे। वो तो गलती से हमारे हाथ से बंदूक छूट गया। सुनो, जल्दी से तैयार करके इसे नीचे ले आओ और ये लो तुम्हारी बख्शीश। जल्दी आओ। हाय रब्बा, ये तो गया। ओए, तू जिंदा है? तो मतलब तुमको गोली नहीं लगी? शक्ल देख के पता नहीं चला कि मैं लौंडा कितना कर रहा हूँ। और मेरा दिमाग रॉकेट से भी ज्यादा तेज चलता है, इसलिए मैंने अपना दिमाग बिस्तर के उस कोने में जमा दिया था, क्योंकि मुझे अंदाजा लग गया था गोली चलेगी तो बिस्तर के इस कोने पर, यानी जूते पर। तेरा सही है बेटा, है नदी में गिर गए, लेकिन फिर भी हम तो कहेंगे जी हम तो नहाने गए थे। देख बबली, दिमाग तो अरे खराब एक कर। मिनट, ये सब क्या है? आप मुझे ये बताइए कि हमारी शादी पक्का अभिषेक से ही होगी ना? सुनो, तुम्हारे साथ मंडप में विवेक बैठेगा। तो फिर हमारी शादी अभिषेक से कैसे होगी? ओए बता। मांझी कन्या को बुलवाइए। हाँ, मांझी जाओ पायल बिटिया को ले आओ। बाबू, बाबू खाना खाना ना बहुत मार रात में। बाबू, बाबू।
बैठ जा जीजी। अरे 2 घंटे से बैठा हूँ, दुल्हन आ गई, दूल्हा कहाँ है? ओ पंडित जी, तेरी कंप्लेंट दर्ज करवा दूं विद राजा जी। हैं? आराम से मंत्र पढ़ना शुरू कर, मैं फास्ट फॉरवर्ड में दूल्हे ने लेके ईब आया। डोंट माइंड। हाँ ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बांदा से उत्तर प्रदेश जनता पार्टी के विधायक अवधेश सिंह की बेटी पायल सिंह और उनके पार्टी के कोषाध्यक्ष सनातन मिश्रा के बेटे विवेक मिश्रा के साथ फेरे लेने जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश की राजनीति में बाहुबली नेता यानी कि राजा जी का कद भी बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। वर कन्या के हस्त मिलाप का समय हो गया। बेटा अपना हाथ आगे बढ़ाइए। बेटी आप भी अपना हाथ वर के हाथ पे रखिए। राजा जी के घर में लाइट चली गई। अरे बुआ जी कहाँ चली गई यार? अरे ये लाइट को क्या हुआ? हाँ जी, अरे देखो ये लाइट को क्या हुआ? ये पहाड़ की तरह हमें चेहरे के सामने काहे खड़ी हो? ये फेरों के लिए लेकर आई हूँ। क्या हुआ बे? निकल गई सारी चौड़। इसे ना प्लान नहीं फसड़ कहते हैं हमारी दिल्ली में। पंडित जी चलिए लड़का लड़की का हस्त मिलाप करवाइए। वर वधू आप दोनों अपना हाथ आगे बढ़ाइए। हाथ अगर छोटा पड़ रहा है तो हमसे कह दो, खींच के लंबा कर दे। जितना कह रहे हैं उतना बात मान लो। चुपचाप अपना हाथ जो है वो हस्त मिलाप के लिए रख दो, वरना तुम्हारा हाथ ही काट देंगे। हाय रब्बा, बेचारी की शक्ल तो देख। ओए स्मार्ट गिरी की दुकान, सोचना अब कुछ। सोच रहे हो ना यार, थोड़ा टाइम लगता है, मेरा दिमाग खटाई। यार हमने नूनी बेरा इस रुमाल का करेंगे क्या हम?
माय डियर मांझी, तो ये है तुम्हारे सांझी। अरे वाह हम ऐसी शादियां भी करवाते हैं। अगर तुम कहो तो तुम्हारी भी करवा दे इसी मंडप में सबके सामने। तो फिर क्या करोगे? शाबाश। चलिए पंडित जी आगे बढ़ाइए। बेटी आप भी अपना हाथ वर के हाथ में रखिए। दिव्या, अरे तू यो व्रत मिलाप बाद में कर लियो, पहला फेरा करवा ले। कोई आ जाएगा बंदूक लेके। बैठ जा जीजी, बैठ बैठ बैठ। पंडित जी करो शुरू। रह कोई तो बता दे कमरे में होया के था। कौन हो बे तुम? ओए, ओ हेलो, मेरी बात सुन तू ध्यान से। पायल तुझसे तो प्यार करती है नहीं, वो अपने अभिषेक से प्यार करती है, इसलिए जबरदस्ती उठाने आए थे तेरे को। तो उठा के ले चलो ना यार। हम तो अपनी दिव्या से प्यार करते हैं और बाप हमारा चाहता है कि हमारी शादी पायल के साथ हो जाए। अरे वाह, तुम तो बड़े माइडियर टाइप के आदमी निकले यार। मतलब पायल की शादी का स्यापा सॉल्व। देखो अगर बात ऐसी है तो अब सब देखेंगे कैसे हम कराएंगे तुम्हारी झन्नाटेदार शादी। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब राजा जी को पता चलेगा ना कि तूने ये सब कांड किया है, तो राजा जी तुझे और तेरे अभिषेक दोनों को गोली मार देंगे। मैंने पहले ही अभिषेक को सारा ज्ञान दे दिया है। अब जब अभिषेक अपना मुंह खोलेगा तो राजा जी का तख्ता पलट जाएगा। पापा जी आशीर्वाद दीजिए। ना सारा मीडिया आपको देख रहा है राजा जी।
पर यहाँ आपने हमें आशीर्वाद की जगह गोली दी, तो आप जननायक नहीं खलनायक बन जाएंगे। क्या कहते हैं, देंगे ना आशीर्वाद? पायल, ले ही लेते हैं आशीर्वाद। ठीक है बस जीते रहो। तालियां तालियां। अरे ये सब बवंडर में ससुरा हमारा विवेक कहाँ गया? हम यहाँ हैं बाबूजी। बाबूजी अब आप भी आशीर्वाद दे ही दीजिए, और कोनो चारा तो नहीं है आपके पास। हमारी जबान का मान रखने के लिए और एक इम्पॉसिबल शादी करवाने के लिए ये रहे तुम्हारे 15 लाख। इसकी वजह से जो आखिर में सारी भसूड़ी हुई है, उसके तो 5 लाख काट लो। हिसाब की बिल्कुल पक्की है तू, लेकिन बेटा हम ठहरे जज्बाती इंसान। लो भैया तुम्हारी। अच्छा सुनो सुनो, हमारी बात तो सुनते जाओ। ये कब तक पुलिस के साथ छुड़भैया खेल खेलते रहोगे? हाँ, जुड़ जाओ हमारे साथ। ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं है हमें इसकी। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आपको टेंशन किस चीज की है? ओहो, छोरा छोरी राजी तो केक रहेगा। काजी वाले लोग तो आते ही नहीं ना मुबारक भाई के पास। भाई वही लोग आते हैं जिनकी शादी में ढेर सारे स्यापे होते हैं। अरे बंटी भाई, गुरुजी कह रहे हैं मान जाओ यार। चलो, सब लोग इतना जिद कर ही रहे हैं तो मान जाते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है, ये शादियां वादियां करा के जितना भी पैसा हम इकट्ठा करेंगे उसका 50% हिस्सा मेरा। 50% मेरा? शादी में आया क्या? चलो तो फिर रिश्ता पक्का हुआ। शहनाई शादी वालों के साथ रिश्तेदारी मुबारक हो। और भाई आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो। अरे बेटा तू भी रख ले। अरे रख ले। सिर्फ आपके खातिर। मुबारक भाई। बहुत तेज है तू। अरे खटाई, शहनाई के बगैर तो अपनी हस्ती अधूरी है। चल इसे भी ऑन कर लेते हैं। जी गुरुजी। हमसे पूछें तो आग और पानी का संतुलन बना रहना चाहिए। बंटी बबली साथ आ गए, ये बहुत ही सही हुआ। अब ये दोनों मिलकर आगे की शादी के स्यापे को सुलझाते हैं या फिर आपस में उलझ जाते हैं, ये बताएंगे अगले EMI में। तो भैया बार बार लगातार यही होगी मुलाकात। अगली बार तक के लिए आप सबको गुड नाइट लगे। जय हिंद, जय भारत।